हेलो दोस्तों, तो आज मैं आचार्य प्रशांत की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता भाग एक के अध्याय 1 से एक कोट लेने जा रही हूँ। अध्याय है अर्जुन की असल समस्या का उद्घाटन। और इसमें हमें बताया गया है कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए। तो ये है पहले कि यदि आपसे कोई पूछे कि गीता क्यों बोली गई है या फिर हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए या फिर हमारा उत्तर होना चाहिए खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ दूसरों को ही जवाब देना है कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये हमारे लिए भी एक उत्तर है कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। ये मतलब ऐसा दूसरे ही सवाल पूछे ऐसा तो नहीं होता है, हमारे मन में भी सवाल उठता है अक्सर कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो मुझे ये जवाब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं संतुष्टिजनक लगा कि मुझे ये संतुष्ट कर पाया। तो चलिए सुनते हैं इसके। तो ये कोट है, भीतर से गीता है हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए और बाहर से गीता है हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए। तो गीता जो है वो भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए है और बाहर से हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए है। ये गीता का काम है। और वृत्ति के विषय में जैसे कि हमें लगता है वृत्ति क्या है, हम जानना चाहते हैं वृत्ति क्या है। तो वृत्ति के बारे में आचार्य प्रशांत बताते हैं कि वृत्ति माने एक भीतरी झुकाव जो आप लेकर ही पैदा होते हैं, जो कि शिशुओं में भी पाया जाता है जैसे पशुओं में पाया जाता है। जो चीज आपको शिशु और पशु में एक समान मिल जाए उसको कहते हैं वृत्ति। जैसे कि बहुत सारी चीजों को लेकर के बच्चे समझते नहीं हैं, बिल्कुल पशु समान होते हैं वो उनमें पशु में जैसे पशु और शिशु में कोई भेद नहीं किया जा सकता। आपको लाड दुलार उस टाइम पे बच्चों पे भी आता है, पशुओं पे भी आता है, लेकिन वही चीज एक समय के बाद अगर वही चीज इंसानों में दिखने लग जाए, इंसान के बड़े होने के बाद दिखने लग जाए, तो किस प्रकार मनुष्य स्वतः समझ जाते हैं और उसकी तुलना पशु से करने लग जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि उसमें मुझे सुधार करनी चाहिए। और उसी के साथ में गीता के विषय में कहना चाहूंगी कि गीता हम भारत में हर कोई गीता मतलब नाम सुन के रखा है, शपथ खाएंगे, रामायण, भगवत गीता, महाभारत, इन सारी पुस्तकों पे हाथ रख के हाथ उठा करके कसम खाएंगे, लेकिन कभी इन्हें पढ़ने का काम नहीं करते हैं। कभी इन्हें भारत में अभी तक मुझे लगता है अगर 100% आबादी में शायद 20-30% से अधिक तो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है। कोई भी आबादी में, इससे अधिक आबादी में कोई नहीं पढ़ता है भारत में भगवत गीता। तो मैं उन सब से कहना चाहूंगी कि भगवत गीता पढ़िए। ये हमारे ही देश की पुस्तक है, हमारे ही मतलब क्या बोलते हैं, हमारे ही सनातन धर्म की पुस्तक है। और भगवत गीता आप किसी से ऐसे नहीं है कि कोई सुना रहा है, प्रवचन दिए जा रहा है उससे सुनिए। जो आपको संतुष्टिप्रदक लगे, जो आपको प्रश्न करने के लिए आगे करे, वहां से पढ़िए। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब संतुष्टिजनक लगा और मैं इससे मतलब आगे और मेरे मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और मुझे जानने की जिज्ञासा हो रही है। इसलिए मैं इसे पूरा पढ़ने की ओर अभी पढ़ने जा रही हूँ और इसे पूरा समाप्त करूँगी। और फिर से अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूँगी और फिर से पढ़ूँगी। और मैं मुझे संतुष्टि होगी और मैं चाहूँगी कि मुझे मेरे सवालों के जवाब इससे मिले। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो एक बार गीता अवश्य पढ़ें। हो सकता है कि आपको भी आपके उत्तर ज़रूर मिलेंगे। मुझे आशा है कि आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।